हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अखिल शिक्षा 91। तो आज हम लोग जानने वाले हैं भारत के भूगोल के विषय में। सारी जानकारी करेंगे हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो चलिए बात न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था। जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे कि विश्व में पहले एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया। तो गोंडवाना लैंड जो है आप वर्तमान में जान सकते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका था, बस उसमें से ही सब सटा हुआ था। आप मेडागास्कर को भी देखेंगे तो उसी से ही अलग हुआ। तो सारे महाद्वीप पैंजिया से ही अलग होकर के बने हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर आदि इसी के भाग थे। यानी इतने महाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड के भाग थे। दूसरे पॉइंट में देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है जो हिंद महासागर के शीर्ष पे, यानी दक्षिण में जब देखेंगे भारत के तो हिंद महासागर है। तो इस हिसाब से हिंद महासागर के शीर्ष पे, यानी हिंद महासागर के उत्तर दिशा में भारत स्थित है, यानी शीर्ष पर, यानी तीनों ओर से समुद्र से घिरा। अब तीनों ओर की बात आ रहा है तो पश्चिम दक्षिण में आप देखेंगे अरब सागर, यानी जो इस तरह से आप देखते हैं तो यहाँ आप देखेंगे अरब सागर है और नीचे आप देखेंगे हिंद महासागर है। उसके बाद यहाँ देखेंगे बंगाल की खाड़ी है। तो इसलिए ये तीन ओर जल से घिरा, और जल से घिरा होने के कारण ही इसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए थोड़ा अगला पॉइंट पे देखते हैं हम लोग। तो अगला पॉइंट है कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी आप देखेंगे कि इस तरह से पृथ्वी है, तो यहाँ आप जब देखेंगे तो उत्तरी यानी इस साइड में, और इस इधर से अगर इधर देखेंगे तो यहाँ पर भारत स्थित है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रकौल, यानी इसको भी हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो इंद्रकौल के नाम से जानते हैं। और हाँ, जो जम्मू कश्मीर में है। अगर जगह पूछे कि इंद्रकौल कहाँ है तो जम्मू कश्मीर आप लोग याद रखिएगा। तथा सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, यहाँ से देख सकते हैं आप, इस तरह से बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। अब इंदिरा पॉइंट को पार्सन्स पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। यानी जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, थोड़ा इस साइड में पड़ेगा, तो जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, उसको इंदिरा पॉइंट अगर परीक्षा में ना दे करके पार्सन्स पॉइंट कह दे तो आपको भटकना नहीं है, इंदिरा पॉइंट ही याद रखना है। और इसको पिगमेलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका एक नाम हो गया इंदिरा पॉइंट, दूसरा नाम हो गया पार्सन्स पॉइंट, और तीसरा नाम हो गया पिगमेलियन पॉइंट, यानी इंदिरा पॉइंट का ही नाम है, यानी भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जैसे पहले पे रूस है, तो उस क्रम में जब आएंगे तो आप पाएंगे कि भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। जबकि जनसंख्या के अगर मामले में देखेंगे तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यानी पहला चीन है और दूसरे पे है भारत। अगर देखिए चीन, भारत और भारत के एक दो पड़ोसी देशों को मिलाया जाए तो पूरी दुनिया एक तरफ, अब भारत और चाइना एक तरफ जनसंख्या के मामले में ये मुकाबला कर लेंगे, बस एक दो पड़ोसियों को मिलाने के बाद। खैर, अगला पॉइंट जो कह रहा है भारत के पास दुनिया के 2.4% जमीन है। यानी अगर जमीनी हिस्सा देखा जाए, अगर 100% अगर जमीन है इस दुनिया में तो भारत के पास मात्र 2.4% है। लेकिन दुनिया की 17.5% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। यानी जो आबादी है दुनिया की वो 17.5% आबादी भारत में ही निवास करती है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो दूरी की बात हो रही है वो 3214 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ की दूरी दे रहा है ये 3214।
3214। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश यानी सबसे पूर्वी राज्य से लगा करके गुजरात के पश्चिमी छोर तक इसकी जो चौड़ाई है वह 2933 किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है, यानी उत्तर से दक्षिण कन्याकुमारी और उत्तर में जो है कश्मीर, यानी दक्षिण में कन्याकुमारी, उत्तर में कश्मीर, ये 3214 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश यानी जो सबसे पूर्वी है और गुजरात जो सबसे पश्चिमी राज्य है, इन दोनों के बीच का है 2933 किलोमीटर। अब पूरा अगर क्षेत्रफल की बात करें हम भारत की, तो भारत का पूरा क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की 17.5% है, जो कि आपको ऊपर बता दिया गया है। अब बात आता है कि भारत की स्थलीय सीमा यानी जो जमीन सटा हुआ है पड़ोसियों के साथ, तो वो कितना है। और जमीन से जमीन जो सटा हुआ है यानी स्थलीय जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है, तथा संबंध तट की जो लंबाई है यानी समुद्रीय किनारा जो है वो 7,516.6 किलोमीटर का है। तो भारत जो है 7,516.6 किलोमीटर जल से अपना बॉर्डर बनाता है, और इधर 15,200 किलोमीटर ये जमीन से अपना बॉर्डर बनाता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक करके दोस्तों तक भी शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि कितने राज्य हैं जो तटवर्ती हैं यानी समुद्र से मिले हुए हैं, और सबसे ज़्यादा कौन और सबसे कम कौन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस साइड में कि गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। देखने पे अगर आप सीधे सीधे मैप देखेंगे तो आपको लगेगा आंध्र प्रदेश है, लेकिन नहीं, गुजरात थोड़ा टेढ़ा है। जब उसको आप दूरी तय करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। गोवा की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है, तो आप ये 3 याद कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा, उसके बाद दूसरे पे, और सबसे कम क्या है, गोवा पे। तो यहाँ हम सभी राज्यों का दे दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं जानकारी के तौर पे। तो देखिए गुजरात की जब बात है तो गुजरात जो है वो 1214.70 ये किलोमीटर है जो समुद्री सीमा बनाता है। आंध्रा की बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है 973.70 है, ये तटवर्ती है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे तमिलनाडु का स्थान है 960.90 है। फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है 652.60 है। फिर केरला का नंबर आता है 569 किलोमीटर तटवर्ती सीमा बनाता है। फिर उड़ीसा का है, उसी प्रकार कर्नाटका का है, कर्नाटका का 208 किलोमीटर है। फिर पश्चिम बंगाल का 157.50। उसके बाद गोवा का है 101 किलोमीटर तटवर्ती सीमा। अब बाकी जो बचता है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश का आप ले लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जब देखेंगे तो अगर मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेशों को पूछे तो सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार आप लगाइएगा 1962। उसके बाद लक्षद्वीप का आता है नंबर, ये 132 है। उज्जैनी ये है 47.70। दमन और दीव का 42.50 है। इस तरह से कुल जो क्षेत्रफल है वो है 7,516.6 किलोमीटर। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग और देखते हैं और जानकारी करते हैं इससे संबंधित। जानकारी क्या है कि दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। यानी जैसा कि आप समझ चुके हैं कि जो पड़ोसी देश थे, चाहे स्थलीय था चाहे जलीय था, तो उसमें तो सब हो गया। लेकिन अगर श्रीलंका की बात करें तो ये एक द्वीपीय पड़ोसी देश है, इससे जमीन नहीं सड़ता। तो अब अलग कैसे होता है श्रीलंका, तो ये पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा। अगला पॉइंट है कि सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है। अगला पॉइंट है भारत के साथ सबसे अधिक बॉर्डर साझा करने वाला देश वो है बांग्लादेश, क्योंकि वो तीनों ओर से, यानी बांग्लादेश आप देख रहे होंगे कि इस तरह से, यानी ये तीनों तरफ से इंडिया ही है बांग्लादेश के। तो इस तरह से अगर
देखा जाए तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे अधिक बॉर्डर साझा करता है। और सबसे कम की अगर बात करें तो अफगानिस्तान, हालांकि ये जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत क्षेत्र है, ये सबसे कम है। अगला पॉइंट है बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भारत के 5 राज्य। देखिए भारत के 5 राज्य, बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य बॉर्डर साझा करते हैं अगर राज्य पूछे तब। उसके बाद चीन के साथ भी 5 राज्य, नेपाल के साथ भी भारत के 5 राज्य सीमा साझा करता है। पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, भारत के 4 राज्य इससे मिलते हैं। अफगानिस्तान से तो एक ही राज्य मिलता है, आप लोग को पता है, अब राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जम्मू कश्मीर, तो ये भूलना नहीं है। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का है। अगर आपको चाहिए कि भारत के सटे सभी राज्यों को एक ट्रिक में याद हो जाए तो आप जल्दी से कमेंट करें और अपना सपोर्ट जरूर दें दोस्तों। हम आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को याद कराने का ज़बरदस्त ट्रिक दे देंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें, दोस्तों तक भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जो भी कुछ इस YouTube चैनल पर पढ़ाया जाता है, अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आपको फ्री में मिल जाएगा। आप जाइए अखिल शिक्षा 91 टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां से आप अपने ज़रूरत की PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।